जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है युद्ध भूमि में हनुमान जी और अंगद जी की वीरता। युद्ध भूमि में हनुमान जी और अंगद जी क्या पराक्रम दिखाते हैं, आज हम इस व्याख्यान में श्रवण करेंगे। इससे पहले के व्याख्यान में हमने श्रवण किया है कि युद्ध का आरंभ हो चुका है और रावण की राक्षसी सेना और वानर सेना के मध्य घनघोर युद्ध हो रहा है। फिर हनुमान जी और अंगद जी अपनी पराक्रमता दिखाते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं, अपनी पराक्रम दिखलाते हैं, समस्त राक्षस सेना को भयभीत कर देते हैं। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी। अब की बार दो उत्पाती वानर आ गए हैं, अब की बार दो उत्पाती वानर आ गए हैं, ऐसे नगर के लोग कह रहे हैं। अर्थात वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो कह रहे हैं राक्षस राज रावण डर गया है, क्योंकि उन्होंने महल को पकड़कर ढहा दिया। हनुमान जी और अंगद जी दोनों मिल करके महल को ढहा देते हैं। वानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं। हनुमान जी और अंगद जी डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े। हनुमान जी और अंगद जी शत्रु के सेना के बीच में कूद पड़ते हैं और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं तुम श्री राम जी को नहीं भजते, यह उनका फल है, यह उनका फल है। इस तरीके से कह करके अंगद जी और हनुमान जी उन पर प्रहार करते हैं। तुम श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, उनका यही फल है। एक को दूसरे से मसर डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हो, दही का जो मटका है वो फूट रहा हो, ऐसे उनके सिर फूटते हैं। उन राक्षसों का सिर रावण के सामने जाकर के, उनके समक्ष जाकर के फूटते हैं। बड़े बड़े मुखियों को पकड़ पाते हैं और उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। प्रधान सेनापतियों को हनुमान जी और अंगद जी उनको पकड़ करके प्रभु के पास फेंक देते हैं, उनके पैर को पकड़ करके श्री रामचंद्र जी के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम दे देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें अपना परम धाम दे देते हैं, अर्थात उनको मुक्त कर देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजामिस भोगी, पावहि गति जो नाचत जोगी। उमा राम मृदुचित करुणाकर, बयर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले, अत्याचार करने वाले वे राक्षस भी आज श्री रामचंद्र जी की कृपा से परम गति को पा रहे हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं। अर्थात जो सहज में नहीं मिलता, जो गति योगी जिस गति की मांग करते हैं, जिस गति के लिए योगी लोग याचना करते हैं, आज वही गति प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से इन आतताई राक्षसों को मिल रहा है। शिव जी कहते हैं हे उमा, भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि ये राक्षस लोग कम से कम वैर भाव से ही तो सही, परंतु मेरा स्मरण तो कर रहे हैं, मुझे याद तो कर रहे हैं। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन होगा। भगवान शिव कहते हैं हे भवानी, ऐसे कृपालु और कौन होगा। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उसका भजन नहीं करते, प्रभु को इतना कृपालु जानकर भी, प्रभु का ऐसा स्वभाव जानकर भी, सुनकर भी
जो मनुष्य उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और भाग्यहीन है। वे मंद बुद्धि हैं, भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। हनुमान जी और अंगद जी किले में घुसे हुए हैं, वे ऐसे शोभा पा रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं कि वे दोनों ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे मानो दोनों मंदराचल पर्वत हो, दोनों मंदराचल पर्वत हो जो समुद्र को मथ रहे हो। जिस तरीके से आज हनुमान जी और अंगद जी युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखा रहे हैं, अपनी पराक्रम दिखा रहे हैं, ठीक वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो दोनों मंदराचल पर्वत हो जो समुद्र को मथ रहे हो। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। अब संध्या का समय हो गया था, तो हनुमान जी और अंगद जी दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद जी दोनों कूद पड़ते हैं, किले से नीचे कूद पड़ते हैं और विश्राम करके थकावट रहित होकर के अपनी थकान को मिटा करके वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। वहां आ गए, प्रभु श्री राम जी के पास आ गए। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए, प्रभुपद कमल शीस तिन्ह नाए, देख सुभट रघुपति मन भाए, राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने प्रेम भरी उन नेत्रों से हनुमान जी और अंगद जी को देखते हैं, जिससे वे परम सुखी हो जाते हैं। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। जो वानर और बाकी वानर सेना युद्ध भूमि में लड़ रहे थे, उन लोग भी अब वापस आ जाते हैं कि सेनापति हनुमान जी, अंगद जी लौट चुके हैं, ऐसा जान करके। और संध्या का भी समय हो चुका है और नियम के अनुसार, युद्ध के नियम के अनुसार संध्या में युद्ध नहीं होती। संध्या का समय होने पर युद्ध का समापन होता है, युद्ध विराम दिया जाता है। ऐसा जान करके सभी भालू वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। जब वानर सेना वापस लौट रही होती है, श्री राम जी के पास आ रही होती है, विश्राम करने के लिए आ रही होती है, उसी समय दुष्ट राक्षसों ने उन पर आक्रमण कर दिया। फिर ये वानर सेना भी धावा बोल देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। योद्धा ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर जो है विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बड़ा बलवान है, समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल खेल में वीरता दिखाते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। वर्षा और शरद ऋतु के बादल जो है पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों, इस तरीके से दोनों सेना जब युद्ध करती है तो ऐसा प्रतीत होता है। दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। अकंपन और अतिकाय जो राक्षस के दल के थे, रावण के तरफ से लड़ रहे थे, रावण के दल से थे, उन्होंने तरह तरह के मायावी युद्ध की रचना की। माया प्रकट किया, पल भर में अंधकार कर दिया। उन राक्षसों ने या कंपन और अतिकाय ने अपनी माया से पल भर में अंधकार दिया। पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। फिर श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। जब उन राक्षसों ने अंधकार कर दिया, कंपन और अतिकाय ने माया का प्रयोग करके युद्ध भूमि में अंधकार कर दिया, तब जो है वानरों की सेना में खलबड़ी पड़ गई। एक को एक नहीं देख सकता, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब जहां तहां पुकार रहे हैं। फिर जो है श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए
और उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर संदेह दूर हो जाते हैं, वैसे ही आज प्रकाश हो गया, अंधेरा समाप्त हो गया। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत करनी करते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप, मच्छ उन्हें पकड़ पकड़कर खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए, किले पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके ऋछ और वानर गरज रहे हैं। इस तरीके से जो है युद्ध होती है। हनुमान जी, अंगद जी अपनी पराक्रम वीरता दिखाते हैं, समस्त वानर सेना अपनी वीरता दिखाती है। किस तरीके से राक्षसों ने माया का सहारा लिया, मायावी युद्ध किया, फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से हनुमान जी और अंगद जी जैसे महान बलशाली योद्धाओं के कारण जो है वानर सेना युद्ध करती रही, उन राक्षसों को उनका उत्तर देती रही, उनके हर शस्त्र का, हर उनके हथियार का, शस्त्र का उत्तर जो है वानर सेना देती रही। किस तरीके से उन लोगों ने अंधकार कर दिया था युद्ध भूमि में, उस अंधकार को भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अग्नि बाण का संधान करके प्रकाश फैला दिया, अंधकार को मिटा दिया। और इस तरीके से भयंकर युद्ध होता है। अब फिर रात हो जाती है। निशा जानि कपि चारिउ अनि आए जहाँ कौशला धनी, राम कृपा करि चितवा सभी भय विगत श्रम वानर तभी। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं वहां आई, जो चारों टुकड़ियां थी सेना की, वे वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। जैसे ही रात होती है, क्योंकि संध्या का समय हो चुका था, सभी वानर सेना लौट रहे थे, लेकिन उन राक्षसों ने लौटती हुई वानर सेना पर फिर से आक्रमण कर दिया। इस कारण से फिर से वानर सेना को लड़ाई लड़नी पड़ी और उन राक्षसों ने अपनी माया से अंधकार कर दिया। तो वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अग्नि बाण का संधान करके प्रकाश किया, उजाला किया, जिस उजाले से सभी वानर सेना जो है राक्षसों को हराने में, अर्थात राक्षसों के साथ युद्ध करने में सफल हुई। उनको उनके हर शस्त्र का, उनके अस्त्र शस्त्र का उत्तर देती रही, उनसे युद्ध करती रही। फिर रात का समय हो गया, जो है युद्ध के नियम के अनुसार अब रात का समय हो चुका है। इस कारण से सभी वानर सेना प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास लौटने लगे, वापस आने लगे। जो ही श्री रामचंद्र जी ने सब पर अपनी दृष्टि डाली, सभी वानर सेना पर अपनी दृष्टि डाली, तब सब वानर श्रम रहित हो गए, उनकी थकान मिट गई। तो इस तरीके से आज का ये युद्ध होता है। अंगद जी, हनुमान जी और समस्त वानर सेना उन राक्षसों से युद्ध करते हैं, अपनी पराक्रम दिखाते हैं, वीरता दिखाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपना प्राण समर्पित करके युद्ध करते हैं, एक वीर की भांति युद्ध करते हैं। तो इस तरह आज हमने इस व्याख्यान को श्रवण किया। आशा करता हूँ आप सभी को इस व्याख्यान में आनंद आया होगा। इसी तरह से आप सभी लोग इस व्याख्यान का श्रवण करते रहिए, श्री रामचरितमानस का श्रवण करते रहिए, अपने मित्रों में, परिवारजनों में भी इस व्याख्यान को पहुंचाइए, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें, सभी लोग इसका आनंद ले सकें। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।